माँ और पिताजी मुझसे कहते रहते कि मुझे इस भवन से बाहर जाना चाहिए। ऐसा कहते हैं तुम्हारे माता पिता? बाहर जाने की आवश्यकता क्या है? यही तो मैं भी उन्हें समझाने का प्रयास करता हूँ, परंतु वो समझते ही नहीं है। बाहर जाना आवश्यक है क्या? उचित, किंतु मैं सोच रहा था बाहर जाने में संकोच कैसा? क्या करूंगा मैं बाहर जाकर? पता नहीं वे मुझे उस क्रूर संसार में क्यों भेजना चाहते हैं। क्रूर संसार? और क्या, जहां लोभ हो, ईर्ष्या हो, जिस समाज में विषमताएं हो, द्वेष हो, जहां धन प्राप्त करने के लिए लोग एक दूसरे की हत्या करने पर भी संकोच ना करें। ये संसार निस्संदेह क्रूर है। और फिर बाहर इतने कष्ट भी तो हैं। तुमसे ऐसा किसने कहा? मैं प्रतिदिन अपने माता पिता को यही कहते सुनता हूँ, पर निस्संदेह सत्य कहते होंगे। वह बाहरी संबंधों से अप्रसन्न रहते हैं, फिर वे क्यों चाहते हैं कि मैं भी अप्रसन्न रहूं? और क्या कहते हैं तुम्हारे माता पिता? एक बार हमारे पड़ोसी राज्य में अकाल पड़ गया था। कई नागरिक मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। ये भी तुम्हारे माता पिता ने ही बताया होगा। किंतु तुम्हारे माता पिता ने उनकी सहायता हेतु क्या किया? यदि उल्हाना न देकर सहायता का हाथ बढ़ाया होता तो किसी एक न एक की रक्षा तुम अवश्य कर लेते। क्या तुम्हें नहीं लगता कि संसार को हम जैसा देखना चाहता, जैसा बनाना चाहते, हमें वैसे भी कार्य ही करने चाहिए। अपने उस उद्देश्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। हमारे प्रयास करने से भी क्या होगा? उस नगर के नागरिक स्वयं एक दूसरे की सहायता नहीं कर रहे थे, एक दूसरे के शत्रु बन गए थे। आपने भी तो कितने नगरों प्रांतों का भ्रमण किया होगा। आप भी बताइए, क्या ये सत्य नहीं? गुरुदेव मेरी रक्षा करिए। गुरुदेव मेरी रक्षा, गुरुदेव मेरी रक्षा करिए। गुरुदेव गुरुदेव मेरी रक्षा करिए। गुरुदेव मेरी रक्षा करिए। गुरुदेव नटेश, तुम इतने भयभीत क्यों? मेरे प्राण संकट में है गुरुदेव। गांव में एक नरभक्षी पशु घुसा है। हाँ गुरुदेव, हाँ। नरभक्षी पशु? नहीं गुरुदेव, नहीं। गांव वाले कह रहे थे, जो मैंने अपने कानों से सुना, कह रहे थे कि नरभक्षी पशु जिसे भी देख लेता है उसके प्राण हरण कर लेता है। मेरी रक्षा करिए, मुझे बहुत भय लगा। तो वो देखो, वो आ गया। उसी में है वो। गांव वाले कह रहे थे, पर मैं उनकी बात नहीं मान रहा था। काल्वित उस तरफ मत जाओ। आप इससे भयभीत हो गए? तो साधारण सा मूषक है, आप इससे भयभीत हो गए? वो मूषक था, पर गांव वाले कह रहे थे कि वो तो नरभक्षी पशु है। किसी की कही हुई बातों पर विश्वास करने से पहले यदि आप
स्वयं उस टोकरी के नीचे देख लेते तो इतने भयभीत ना होते। देखा नटेश, जिस बात को तुम नहीं समझ पाए उस बात को इस बालक ने समझ लिया। उत्तम, अति उत्तम। यदि औरों की बात ना सुनकर तुमने स्वयं इस टोकरी को उठाकर देख लिया होता तो तुम्हें समझ में आ जाता कि जो तुम देख रहे हो वो सत्य नहीं है, भ्रम है। भ्रम का आवरण है जो समाज की बातों से तुम्हारी सोच पर बढ़ चुका है, जबकि ये वास्तविकता तो उसके विपरीत है। यदि तुम स्वयं वास्तविकता देखना चाहते हो तो तुम्हें उसका प्रमाण देखना होगा, दृष्टिकोण से सोचना होगा तुम्हें, है ना कालभीत? देखो नटेश, यह सत्य नहीं, यह संसार में नरभक्षी नहीं है, किंतु यह भी सत्य है। यह संसार केवल नरभक्षी पशुओं से ही नहीं, क्या और भी सुंदर पशु पक्षी जीव जंतु। इसी प्रकार इस संसार में जहां द्वेष है वहीं प्रेम भी है, जहां स्वार्थ है वहां उदारता भी है, जहां क्रूरता है वहां करुणा भी। केवल एक भय के कारण संसार की सुंदरता का अनुभव न करना, स्वयं को संसार की विविधता से वंचित रखना, क्या ये उचित है? उचित है नटेश? नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूं। मैं इस बाहर दुनिया में फिर से जाऊंगा। यदि ऐसा कोई नरभक्षी पशु है ही नहीं तो भय क्यों? और यदि है तो जब तक मेरे समक्ष नहीं आता मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं ना, है ना मित्र? परंतु जब मेरे समक्ष आ जाएगा तो मैं उसके साथ संघर्ष करूंगा। संघर्ष होगा तो या तो मैं उसे पराजित कर दूंगा या मैं स्वयं पराजित हो जाऊंगा। और यदि स्वयं पराजित हो गया तो मैं वीर कहलाऊंगा, कायर नहीं। गुरुदेव, मैं पुनः बाहर जाऊं। उत्तम, अति उत्तम। जय हो गुरुदेव की, जय हो।